morning, 8th class. Today we start a new chapter of history, chapter 9, the making of the national movement 1870s to 1947. सो बच्चों जब हमने इस बुक की स्टार्टिंग की तो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्टार्टिंग के साथ इस बुक को रीड करना शुरू किया था। तो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे टेरिटरीज़ को कॉन्कर किया, चाहे वो मैसूर था, चाहे मराठा थे या चाहे बंगाल था। उन्होंने बहुत सारे न्यू लॉज भी इंट्रोड्यूस किए, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस भी बनाई थी। उन्होंने पीजेंट्स और ट्राइबल पीपल्स के जैसे दिक्कूज वाला जो चैप्टर था उसमें कैसे उनकी लाइफ्स को चेंज कर दिया था, वो भी उन्हीं का ही पार्ट था। एजुकेशनल सिस्टम को भी चेंज किया था, मतलब कि जो इंडिया की जो मातृभाषा थी, मदर टंग की थी, उसको ख़त्म करके इंग्लिश को शुरू किया। वुमेंस की कंडीशंस को भी इम्प्रूव किया, सती सिस्टम को ख़त्म किया था और डाउरी सिस्टम को ख़त्म किया था और चाइल्ड मैरिज को भी इम्प्रूव किया था। कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी उन्होंने चैलेंजेस लिए थे, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म भी किए थे। इसके बाद में 1857 का रिवोल्ट स्टडी किया हमने और उसके बाद में हमने ये भी देखा कि कैसे उनके हाथों से, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से पावर निकल के और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया और अपने क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाते गए। जब हम इन सारे पॉइंट्स को स्टडी करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया को अपने अंडर में कर लिया और इंडिया को डिस्ट्रॉय करने की सोच ली थी। मतलब कि सारा पैसा इंग्लैंड चला जाए कैसे भी करके, और इंडिया का सारा पैसा इंग्लैंड जाने के बाद इंडिया बहुत भयंकर तरीके से पुअर हो चुका था। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इतने सारे मूवमेंट 1857 का मूवमेंट होने के बाद पीपल्स ने ये सोचा कि जस्ट एक रिसेंटली मूवमेंट से कुछ नहीं होगा जब तक कि कोई प्रॉपरली प्लानिंग नहीं होगी। तो लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग को कैसे भी करके इम्प्रूव करने की कोशिश की गई ताकि पीपल्स को ये लगे कि देश को फ्री करवाना है या हमें फ्रीडम की नीड है। तो अगर ये सोचा जाए कि इंडिया कैसा होगा, तो इंडिया वाज द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल द पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एंड जेंडर। मतलब सारे पीपल इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का है, कलर का है, कास्ट का है, क्रीड का है, लैंग्वेज का है या जेंडर का है, जो भी है। इतना ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो चुका था पीपल्स के मन में, तो उन्होंने कोशिश करी कि क्यों ना छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए ताकि इस ग्रुपिंग वे से पीपल्स को अवेयर करना ज़्यादा ईजी होगा, मे बी शायद। तो 1815 तक आते आते बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी थी। सो द क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म्ड आफ्टर 1850। 1850 के बाद में कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई गई थी? उनमें से मेन है पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स जो मेन है वो तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बच्चों वही कांग्रेस है जो आज कांग्रेस पार्टी की फॉर्म में रनिंग में हो रही है। सो डू दिस क्वेश्चन इन द नोटबुक। आफ्टर दैट जो ये सेकंड पैराग्राफ है इसमें आपको ये बताया गया है कि ये जो ऊपर एसोसिएशंस बनी थी इनका मेन गोल क्या था। सो इसको लर्निंग क्वेश्चन करके लीव कर दीजिएगा। मेन गोल मतलब कि मैनी ऑफ दीज एसोसिएशन फंक्शन इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कि पूना सार्वजनिक सभा पूना में थी, या मैं कहूँ कि मद्रास महाजन सभा मद्रास में थी, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी बॉम्बे थी। तो मतलब कि अलग अलग पार्ट्स में वर्क कर रही थी, लेकिन इनका गोल सबका एक ही था। देयर गोल वर स्टेट एज द गोल ऑफ ऑल द पीपल, जो सब लोगों का था, नॉट दोज, ना कि सिर्फ एक रीजन को लेके या कम्युनिटी को लेके या क्लास को लेकर था। दे वर्क विद द आइडिया डेट द पीपल शुड बी सॉवरन। सॉवरन वर्ड का मीनिंग ग्रीन पार्ट में है कि एक पीपल में इतनी कैपेसिटी तो आ ही जाए कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के। इसी सॉवरन वर्ड की, सॉवरन थॉट के साथ सारी एसोसिएशंस वर्क कर रही थी। जब एसोसिएशंस फॉर्म हो चुकी थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये फील हो रहा था कि कुछ नए लॉज को स्टार्ट किया जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 लॉज एक्ट बनाए। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द आर्म एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड हिल्बर्ट बिल। सो द आर्म एक्ट वाज पास्ड इन 1878 एंड इस आर्म एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को डिसअलाउ कर दिया कि वो कोई भी आर्म अपने पास में नहीं रखेंगे। आर्म का मतलब बच्चों हथियार। आफ्टर दैट वर्नाकुलर वर्ड का मीनिंग होता है लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज मतलब कि पहले छोटे छोटे प्रेसेस चलते थे जिसमें छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स टाइप होते थे बच्चों। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप न्यूज़पेपर प्रेस को आप रनिंग में रखिए, लेकिन आपने जिस दिन अपने न्यूज़पेपर में हमारे खिलाफ कुछ भी अगर पब्लिश कर दिया तो हम आपके न्यूज़पेपर को बैन कर देंगे। तो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर
इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेस भी बंद कर देते थे। कब? इफ़ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्टेबल था, अगर कोई भी चीज़ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थी, अगर कुछ भी ऐसा था तो न्यूज़पेपर को बंद करवा सकते थे। देन इल्बर्ट बिल 1883 में एक फॉरन आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया, इल्बर्ट बिल। द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश एंड यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस, मतलब कि बिल ने इंडियंस को पावर दी कि अब इंडियंस ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सनस को भी, क्रिमिनल्स को भी सुनेंगे। सो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये इक्वलिटी थी बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस के साथ में लेके, लेकिन इसमें वाइट पीपल्स ने इसको अपोज किया और गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इस बिल को विड्रॉ कर दिया जाए। लेकिन जब इसको विड्रॉ किया गया तो इंडियन पीपल्स को बहुत गुस्सा आया था। इसके बाद में एक बहुत बड़ा रोल हुआ था इंडिया के पास्ट में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की गई थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड व्हेन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल द कंट्री मेट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885 में मिले थे। द अर्ली लीडरशिप वाज दादू भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब इसके लीडर्स बने थे बारी बारी से, और वह लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता से भी आए थे। ओके, यहाँ पर एक नारोजी के बारे में भी बहुत कुछ दे रखा है आपको, तो क्वेश्चन लिखिएगा, हु वाज दादा भाई नारोजी। सो द आंसर इज फ्रॉम हियर। एंड कांग्रेस का क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगी और एक पिक भी सेंड करूंगी। सो डू 2 or 3 questions in the notebook and read the chapter very carefully. If you have any doubt, ask me in the next module. Okay, have a nice day.